हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड फाइनली आज हम बात करेंगे एबनॉर्मल बॉडी पोस्चर के बारे में, विच इज़ पार्ट 2 सेकंड वीडियो। देखिए, पार्ट फर्स्ट का मैंने अपना वीडियो बना रखा है, जो कि जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो को वॉच करने से पहले आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि कैसे हमारा नॉर्मल बॉडी पोस्चर रेगुलेट होता है और कौन कौन से ऑर्गन्स उस बॉडी पोस्चर को रेगुलेट करते हैं। ओके, सो इट्स माई सजेशन दैट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो वॉच दैट वीडियो। ओके, देखिए, हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस वीडियो में कि हमारा जो हायर सेंटर होते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लियन एंड सेरेबेलम, है ना, ये जो हमारे कुछ ऑर्गन्स हैं, यही सब हमारे जो है हमारे लोअर मोटर न्यूरॉन्स को कंट्रोल करते हैं। और इस लोअर मोटर न्यूरॉन से निकल के हमारे जो फाइबर्स स्केलेटल मसल्स में सप्लाई होते हैं, वही हमारे बॉडी पोस्चर के रेगुलेशन में हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो देखिए, हमें पता था कि हमारा जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स है, अल्फा या गामा मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, इनका जो कंट्रोल होता है वो किसके थ्रू होता है? हमारा पोंटन रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक के थ्रू, मिडुलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक के थ्रू एंड वेस्टिबुलर न्यूक्लियस के थ्रू, ठीक है। तो इनसे जो ये जो फाइबर्स होते हैं, इनसे जो निकलने वाले जो ट्रैक्ट्स होते हैं, है ना, ट्रैक्ट्स होते हैं, वो डायरेक्टली हमारे अल्फा एंड गामा मोटर न्यूरॉन्स को कंट्रोल करते हैं। ओके, फर्स्ट ये थिंग। दूसरी चीज ये है कि इनका जो फर्दर कंट्रोल जो हायर सेंटर से होता है, वो कुछ इस प्रकार होता है कि हमारे जो हायर सेंटर वाले होते हैं, ये है ना, ये मेडुलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक को कंट्रोल करते हैं बाय द नेगेटिव इनहिबिटरी सिग्नल के थ्रू। और जब यही इनहिबिटरी सिग्नल हमारे मेडुलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक रिसीव करता है, तो ये हमारे क्या करता है, गामा मोटर न्यूरॉन्स को सप्लाई करता है अपना सिग्नल इनहिबिटरी। ओके, और ये हमारा जो है गामा मोटर न्यूरॉन्स जो हमारा होता है, इसी के इन्फ्लुएंस में हमारे इनहिबिटरी सिग्नल मसल्स इंटरफ्यूजर फाइबर को सप्लाई करता है, जिसके थ्रू हमारा मसल्स रिलैक्स होती है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि हमारा जो पोंटन रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक है, ये हमारा पॉजिटिव सिग्नल या एक्साइटेटरी सिग्नल को डिस्चार्ज करता है गामा मोटर न्यूरॉन्स में। ओके, ये पॉजिटिव सिग्नल डिस्चार्ज किया, तो ये जो हमारा पॉजिटिव सिग्नल जो डिस्चार्ज करता है गामा मोटर न्यूरॉन्स, इसी के इन्फ्लुएंस में इंटरफ्यूजर फाइबर्स को हमारे कॉन्टैक्ट करता है। ओके, ये पॉजिटिव हो गया। एंड लास्ट में हमारा जो वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक है ना, ये हमारा जो वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक है, ये क्या करता है, इसका जो सीधे हमारा कनेक्शन होता है अल्फा मोटर न्यूरॉन्स पे, और ये हमारा जो होता है पॉजिटिव या एक्साइटेटरी इंपल्सेस को अल्फा मोटर न्यूरॉन में डिस्चार्ज करता है, और ये अल्फा मोटर न्यूरॉन जो है हमारे एक्स्ट्रा फ्यूजर फाइबर में पॉजिटिव सिग्नल ट्रांसमिट करके, एक्साइटेटरी सिग्नल डिलीवर करके इसमें कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। तो ये तो बेसिकली हमारा जो होता है कब, हमारा नॉर्मल कंडीशन में। अब हमारा जो पैथोलॉजिकल कंडीशन या हमारे कोई एबनॉर्मलिटी आती है, तो उसमें किस तरह होता है? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने डीकॉर्टिकेट टाइप ऑफ रिजिडिटी के बारे में। डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी, है ना। तो इसमें देखिए क्या होता है कि डीकॉर्टिकेट मतलब जो कॉर्टिकल इस हिस्सा है ब्रेन का, है ना, कॉर्टिकल एरिया जो है, उसको हम रिमूव कर दें। ये जो हमारा जो ग्रीन वाला जो हिस्सा है, ग्रीन वाला जो हिस्सा, इसको हम रिमूव कर दें। ओके, इसको जब हम रिमूव करेंगे, तो मैं इसको सिंपली क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से मैं इसको ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। ये जो ब्रेन है हमारा, इसको मैं ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ, किसके लिए? डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी के लिए, है ना। जब मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया, तो हमको पता था कि हमारा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लियन एंड सेरेबेलम, जो सेरेबेलम थे, ये हमारे क्या कर रहे थे, इनहिबिटरी सिग्नल किसको दे रहे थे? मेडुलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक के थ्रू, और पोंटन, ये रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक, और ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। तो देखिए, जो हमारे हायर सेंटर थे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लियन एंड सेरेबेलम, ये तीनों हमारे इनहिबिटरी सिग्नल दे रहे थे मेडुलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक को। फिर ये जो है हमारा सिग्नल गामा मोटर न्यूरॉन्स में हमारे डिलीवर हो रहा था निगेटिव के साथ, और ये हमारा जो सिग्नल था इस पे, है ना, इंटरफ्यूजर फाइबर पे निगेटिव सिग्नल, है ना। तो होगा क्या, अब जब हमने इसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स को हमने हटा दिया, ओके, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को हमने हटा दिया यहाँ से आप देख सकते हो, है ना, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को हमने हटा दिया, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा इनहिबिटरी सिग्नल जो है वो कम हो जाएगा। जब हमारा इनहिबिटरी सिग्नल कम हो गया एक, और बाकी के जो हमारे एक्साइटेटरी सिग्नल थे, है ना, पॉजिटिव वाले, ठीक है, ये पॉजिटिव था और ये पॉजिटिव था, ठीक है,
ये जो हमारे पॉजिटिव सिग्नल वाले हैं ये तो हमारे इंटैक्ट रहे, तो इनके नंबर में तो कोई कमी नहीं आई। नंबर किसके में कमी आई? हमारे इनहिबिटरी सिग्नल वाले में। जब हमारे इनहिबिटरी सिग्नल जब हमारा कम हो गया तो हमारा इससे क्या होगा, ड्यू टू लेशन इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, अल्टीमेटली होगा क्या इससे कि हमारे जो एक्साइटेटरी जो वो थे एक्साइटेटरी जो इन्फ्लुएंसर थे, जो ट्रैक थे, वो हमारे हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, है ना, उनकी मास्किंग जो है ज़्यादा हो जाएगी और ये हमारे जो है थोड़े कम हो जाएंगे। तो इसका जो रिजल्ट होगा हमारा क्या होगा कि ओवरऑल मसल्स में हमारे कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि अब हमारा इनहिबिशन क्या हो गया, देखिए डीकॉर्टिकेट में फाइनली हुआ क्या, इनहिबिटरी सिग्नल बिकम लेस, सो एक्साइटेटरी सिग्नल बिकम हाइपर एक्टिव, है ना, एक्साइटेटरी सिग्नल जो है वो हमारे हाइपर एक्टिव हो गए। तो इससे हमारा होगा क्या कि ओवरऑल हमारे अल्फा जो मतलब जो मसल्स में जो ओवरऑल जो कॉन्ट्रैक्शन है मसल्स में वो हमारा बढ़ जाएगा, है ना, बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि फाइनली मसल्स टोन जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए मसल्स टोन तो हमारी इंक्रीज हो गई। अब देखिए हमारे ये इसमें मसल्स टोन तो हमारे इंक्रीज हो गए। अब इनमें जो है टोन किस तरह की है, फ्लेक्सर टोन है कि हमारी ये फ्लेक्सर टोन है, ओके, फ्लेक्सर टोन है कि ये एक्सटेंसर टोन है ना। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? अब हमको पता है कि हमारा जो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक होता है ना, वो क्या करता है, फ्लेक्सर मसल्स को एक्टिवेट करता है, और जो हमारा एक्सटेंसर जो हमारे वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक है ना, और पोंटानिकुलोस्पाइनल ट्रैक है, ये हमारे एक्सटेंसर ग्रुप को, सॉरी, जो हमारे वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक है ये हमारे एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल्स को हमारे एक्टिवेट करते हैं, और पोंटाइन भी, दोनों, है ना, दोनों हमारे कौन से करते हैं, हमारे एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल्स को हमारे एक्टिवेट करते हैं। तो देखिए हमारा हुआ क्या, इनका नंबर तो ज़्यादा है ना, तो होगा क्या इससे, हमारे एक्सटेंसर पूरी बॉडी में डोमिनेट तो करेगा, मगर साथ ही साथ हमारा जबकि हमारा रूब्रोस्पाइनल ट्रैक है वो भी हमारा इंटैक्ट है ना, तो इसके चलते हमारे बॉडी के कुछ हिस्से में हमारा फ्लेक्सर टोन होगा और कुछ बॉडी में हमारा कुछ बॉडी रीजन में हमारे एक्सटेंसर टोन होंगे। तो देखिए जब हमने यहाँ पे हमने डीकॉर्टिकेशन किया, है ना, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को हमने रिमूव किया, ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को हमने रिमूव किया, तो हमने देखा कि हमारा जो टोन होगा वो बोथ फ्लेक्सर प्लस एक्सटेंसर टोन होगा, है ना, दोनों तरह के हमें टोन मिलेंगे। अब देखिए दोनों क्यों मिलेंगे, क्योंकि देखिए हमारा जो लोअर जो कंट्रोलिंग सेंटर है ना, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक और हमारे पोंटानिकुलोस्पाइनल ट्रैक और वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, यहाँ पे वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, ओके, तो ये जो है ये हमारा इंटैक्ट है। तो होगा क्या इससे कि हमारा, और जबकि हमको ये भी पता है कि हमारा जो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक है वो हमारा केवल सर्वाइकल रीजन तक हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसका जो हमारा ट्रैक होता है ये डिकासेट होते हुए जाते हैं, है ना, इनका डिकासेशन होगा, और ये हमारे जब डिसेंड करते हैं तो इनका जो केवल ये टर्मिनेट होते हैं सर्वाइकल हिस्से में, है ना, स्पाइनल कॉर्ड के सर्वाइकल रीजन में हमारे टर्मिनेट होते हैं। तो हमारे यानी कि इनकी जो सप्लाई होती है वो हमारे हैंड में होती है, मतलब अपर जो लिम्स होते हैं वहीं तक इनकी सप्लाई हो पाती है ना, ओनली इन द सर्वाइकल एरिया या फिर रीजन, ओके। तो इनकी जो सप्लाई जो होती है वो केवल सर्वाइकल रीजन तक होती है रूब्रोस्पाइनल ट्रैक की, ये रूब्रो स्पाइनल ट्रैक, ओके। तो जो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक होती है उसकी सप्लाई जो होती है हमारी सर्वाइकल रीजन तक होती है। तो इससे हमें होगा क्या कि जो रिजिडिटी हमें जो मिलेगी, है ना, जो रिजिडिटी हमें मिलेगी वो दोनों फ्लेक्सर की भी मिलेगी और एक्सटेंसर की भी मिलेगी। एक्सटेंसर वाले में कहाँ मिलेगी हमें, लोअर ट्रंक, है ना, और हेड, नेक और लोअर ट्रंक में मिलेगी, ठीक है। और जो हमें फ्लेक्सर की जो हमें कहाँ मिलेगी, हमें अपर लिम्ब में मिलेगी, अपर लिम्ब में, और ये कहाँ पे, जैसे हैंड में।
तो देखिए आप इस फिगर में देख रहे हो है ना, जो डिकॉर्टिकेट वाला है, आपने उसमें देखा कि हमारा जो हैंड है, आप देख रहे हो कि हैंड जो है हमारा ये फ्लेक्स्ड हैंड है हमारे, और जो पूरा का पूरा ट्रंक है ये हमारा क्या है, बेसिकली पूरा एक्सटेंडेड है। तो इस तरह का जो हमारी रिजिडिटी हमारी होती है वो हमारी कहलाती है क्या, हमारी डिकॉर्टिकेट टाइप ऑफ रिजिडिटी, जहाँ पे हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स को हम रिमूव कर देते हैं तो इसका जो इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाता है। जब हमारा इनहिबिटरी इन्फ्लुएंसेस कम हो जाएगा तो हमारे जो एक्साइटेटरी कंपोनेंट थे है ना, एक्साइटेटरी कंपोनेंट, वो हमारे मास्क, उनका जो मास्किंग होगा, मास्किंग इफेक्ट के चलते ये हमारी रिजिडिटी हमें डेवलप करेंगे। ठीक है, मतलब टोन को बढ़ा देंगे। जब टोन बढ़ेगा तो हमारी रिजिडिटी बढ़ेगा। अब रिजिडिटी हमारी जो बढ़ेगा वो दो तरह की बढ़ सकती है, एक फ्लेक्सर या फिर एक्सटेंसर, मगर इसमें जो है जो डिकॉर्टिकेट वाले में दोनों होती है। एक्सटेंसर कहाँ होता है, हमारे लोअर ट्रंक में होता है, और जो फ्लेक्सर होता है ये हमारा अपर लिम्ब में होता है। और आपको रीजन भी पता है क्यों, क्योंकि हमारा रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है इन द केस ऑफ डिकॉर्टिकेट टाइप ऑफ रिजिडिटी ये हमारा इंटैक्ट रहता है ना, ये स्पेयर होता है, ये बच जाता है डैमेजिंग से, जिसके चलते हमारा ये फ्लेक्सर परफॉर्म कर देता है अपर लिम्ब में है ना, हैंड में। और जो वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट और पॉन्टोनेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट है ये एज यूजुअली हमारे एक्सटेंसर का काम करते हैं। तो इस तरह देखा हमने डिकॉर्टिकेट में हमारा क्या किस तरह की रिजिडिटी हमारी होती है। ओके फ्रेंड्स, तो अब आइए देखते हैं हम डिसेरेब्रेट रिजिडिटी के बारे में देखते हैं। नो फ्रेंड्स, देखिए अब हम डिसेरेब्रेट रिजिडिटी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए डिसेरेब्रेट मतलब पूरा सेरेब्रम को है ना, सेरेब्रम जो है पूरा, इसको हम पूरा जो सेरेब्रम है इसको हम रिमूव कर दें। तो इसको जब हम रिमूव करते हैं कहाँ से, हम इसको करते हैं रिमूविंग द बोल ब्रेन या फिर cerebrum from the mid collicular level, that means between superior colliculus and inferior colliculus। देखिए जो कॉलिकुलस होते हैं वो बेसिकली हमारे स्वेलिंग होते हैं। अगर मैं इसको मिड, अगर देखिए ये तो हमारा सीएनएस का फ्रंट व्यू है, अगर हम इसको लेटरल व्यू से ड्रॉ करें, लेटरल व्यू से, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, ये आपको दिखेगा कुछ इस तरह, ये आपको दिखेगा है ना, ये आप देख रहे हो कि ये हमारा लेटरल व्यू है। तो ये जो है हमारा, देखो आप स्वेलिंग है, एक सुपीरियर स्वेलिंग है और एक हमारा इंफीरियर स्वेलिंग है। तो जो सुपीरियर स्वेलिंग होती है इसको देखिए मैं यहाँ पे इस तरह दिखा रहा हूँ, ये हमारी स्वेलिंग है, ठीक है, ये सुपीरियर स्वेलिंग और ये इंफीरियर स्वेलिंग। ये जो ब्रेन आप देख रहे हो, मिड ब्रेन जो आप देख रहे हो, इसके जो पीछे वाला जो हिस्सा है, ठीक है, जो इसका ये तो एंटीरियर व्यू है, ये एंटीरियर व्यू, इसकी जो पोस्टीरियर वाला जो व्यू है ये है हमारा, ठीक है, स्वेलिंग। तो हम क्या करते हैं, जो डिसेरेब्रेट रिजिडिटी में हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो इसका जो ऊपर जो हिस्सा है वो पूरा हमारा रिमूव हो जाएगा। ये जो है हमारे, जब इसको ट्रांसलेट करेंगे यूँ है ना, मिड कॉलिकुलस लेवल पे, तो ये जो है हमारा पूरा रिमूव हो जाएगा। ओके, ये रिमूव हो जाएगा। तो अब देखिए इसका हमारा इफेक्ट क्या पड़ेगा, हमारा इससे इफेक्ट ये पड़ेगा कि जितना भी हमारा इनहिबिटरी रोल आ रहा था है ना, इनहिबिटरी रोल आ रहा था मेडुलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट के पास है ना, निगेटिव सिग्नल जो आ रहा था, इनहिबिटरी सिग्नल जो आ रहा था वो क्या होगा, अभी स्टॉप हो जाएगा, अब ये रिसीव नहीं कर पाएगा है ना। और जितने भी हमारे एक्साइटेटरी सिग्नल थे, एक्साइटेटरी सिग्नल है ना, ये सब हमारे स्पेयर हो गए, ये सब हमारे बच गए। तो इस ओवरऑल जो हमारा इन्फ्लुएंस होगा ये किसका होगा, डिसेरेब्रेट रिजिडिटी causes the complete removal of inhibitory influencing system that causes hyperactivation of excitatory system, and this leads to the hyper activation of muscles, especially extensor group of muscles। ओके, तो इससे हमारा होता क्या है कि ओवरऑल
जो हमारे हाइपर एक्टिवनेस हो जाता है हमारे एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल्स का। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे जो वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक और पोंटाइन एडक्रोस्पाइनल ट्रैक, ये बेसिकली कहाँ पे हमारे क्या कंट्रोल कर रहे थे? ये हमारे एक्साइटेटरी सिग्नल लोअर मोटर न्यूरॉन्स पे हमारे डिस्चार्ज कर रहे थे, ठीक है। अब जबकि हमारा निगेटिव जो इनहिबिटरी सिग्नल, इनहिबिटरी डिस्चार्जिंग सिग्नल था, वो हमारा खत्म हो गया ड्यू टू रिमूवल ऑफ बोल अपर पार्ट ऑफ द सीएनएस, अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन, है ना। और हमारा बचा क्या? केवल एक्साइटेटरी कंपोनेंट, है ना। तो ये केवल इसी का इफेक्ट अब हमारा होगा। तो ये जो इसके थ्रू ये हमारे एक्साइटेटरी सिग्नल को डिस्चार्ज करेगा हमारे लोअर मोटर न्यूरॉन्स पे, और लोअर मोटर न्यूरॉन जो है इसी सिग्नल को हमारे एक्स्ट्रा फ्यूजर फाइबर्स पे और इंटरफ्यूजर फाइबर पे हमारे इंड्यूस करके हमें हाइपरटोनिक हमारी कंडीशन परफॉर्म करेंगे परमानेंटली, है ना। क्योंकि हमारा अब हमारा इनहिबिटरी रोल जो है वो खत्म हो चुका है, इनहिबिटरी कंट्रोलिंग सेंटर वो हमारा खत्म हो चुका है। तो जिसके चलते हमारा जो है हाइपर एक्टिवनेस ऑफ मसल्स कहलाएगी, वो भी एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल्स की। तो आप इसमें देख रहे हो कि हमारा रूब्रोस्पाइनल ट्रैक जो है, जो हमारा मिड ब्रेन का जो सुपीरियर पार्ट होता है टेक्टम रीजन का, है ना, वो भी हमारा रिमूव हो चुका है, ठीक है। क्योंकि हमारा ये जब मिड कॉलिकुलस लेवल पे जब हम रिलेशन कर रहे थे, है ना, इसका डिवीजन कर रहे थे, तो हमारा जो था हमारा रेड न्यूक्लियस हमारा यहाँ पे था, तो साथ ही साथ हमारा ये भी रिमूव हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल इफेक्ट हमारा किसका पड़ा? हमारे एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल्स का। तो इसीलिए हमारी जो इस तरह की रिजिडिटी में हम देखते हैं, डिसेरेब्रेट रिजिडिटी में हमारी प्योरली हमारा ये एक्सटेंसर टाइप ऑफ रिजिडिटी हमारे होते हैं। तो आप इसमें फिगर में आप देख सकते हो कि हमारे बॉडी में हर एक बॉडी रीजन्स में हमारे जो है किस तरह की रिजिडिटी प्रेजेंट है, हमारे एक्सटेंसर टाइप ऑफ रिजिडिटी, ठीक है फ्रेंड्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बॉडी पोस्चर एंड हाउ इट इज रेगुलेटेड एंड इट्स एबनॉर्मेलिटी, that is decerebrate and decortical type of rigidity. Okay friends, so if you have any doubt regarding to this, you can simply ask in my comment section, and please subscribe my channel for the further videos. Thank you.